Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to start from question number 7 और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व हो रहे हैं. So let's start. Here is the question number 7. Find the initial point of a vector A. अगर टर्मिनल पॉइंट उसका ये है. यहाँ ये कहा गया है कि सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसका इनिशियल पॉइंट टेल होता है बेसिकली और टर्मिनल पॉइंट उसकी हेड होती है. तो अगर मैं ये कह दूं कि इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा लेट, क्योंकि मैंने ए बी अपनी तरफ से बोला है, लेट ए वेक्टर इज ए बी, और फिर उसके बाद ए वेक्टर इज बी माइनस ए. तो यहाँ से मैं इनिशियल पॉइंट जो कि मेरा ए है वो मैं मालूम कर सकता हूँ. तो मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करूंगा. यस, सो इट वुड बी, ये देखिए इस तरह मैं यहाँ से इनिशियल पॉइंट मालूम कर लूंगा. ये 4 माइनस माइनस 2 इट वुड बी 6, 0 माइनस 1. अच्छा, ये -1 होना चाहिए और -1 -2 इज -3. दिस इज माय इनिशियल पॉइंट. द इनिशियल पॉइंट of the vector A is 6, -1 and -3. Let's come to the question number 8. यहाँ पे initial point of a vector of magnitude 5 is this. और मुझे K मालूम करने का बोला है अगर टर्मिनल पॉइंट A B C है. तो देखें, ये A वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट मुझे गिवन है और इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है. इनिशियल पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से कहा है, और मुझे टर्मिनल पॉइंट भी गिवन है, मुझसे K मालूम करने को कहा गया है, और मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है विच इज 5. तो मैं स्टार्ट वैसे ही करूंगा जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट किया था. लेट ए इज, मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ एक तरतीब के साथ. सो अगेन बी माइनस ए, उसी तरह स्टार्ट होगा ये भी, लेकिन मुझे यहाँ पर के मालूम करना है. तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा. 3 माइनस 1 इज 2, अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा और इट वुड बी के प्लस 5. नाउ अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो मैं पुट करूंगा इक्वल्स टू 5. तो मैं यहाँ पर ये सारा इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सारे आई जे और के कंपोनेंट के स्केलर्स हैं, के प्लस, इट इज के प्लस 3. ओके, सो नाउ के प्लस 3 और अच्छा जी, तो मैंने स्क्वायर रूट खत्म करा तो प्लस माइनस 5 माइनस 16. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. मुझे इसको देखना होगा. के प्लस 3, इट इज -11, -11 अंडर रूट, इट वुड बी -3 होना चाहिए ये, और ये -21 के प्लस 3 अंडर रूट, ये -3 होना चाहिए, ये भी माइनस. लेकिन मुझसे कोई गलती हो रही है. सबसे पहले तो ये 25 होना चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट खत्म होगा तो वहां 25 आएगा. और फिर ये गलती, एक और गलती भी मुझसे, नहीं बाकी सही है. अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं. 25 माइनस 16 इज 9. नाउ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे अंडर रूट 9, ये प्लस -3 आएगा. तो के 0 और के -6.
लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर अभी भी सही नहीं है, मैं अभी भी कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। एक नज़र मुझे दोबारा देखना हो कि मैं क्या गलती। ओह, इट इज k+5 और मैंने वहां पे 3 लिखा हुआ है। ओके, सो 5 - 3 इज -2 होगा सबसे पहली बात तो ये, और ये -5 - 3 -8, नाउ इट इज करेक्ट। सॉरी फॉर दिस के सवाल में थोड़ी देर हो गई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मालूम करना है। ओ ए इज ऑफ लेंथ 6 यूनिट, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ओ बी वेयर बी इज द पॉइंट। अच्छा, ओ ए इज द लेंथ ऑफ 6 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। ये कैसे? ये देखिए, ओ ए तो ये होगी, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 6। अब ये बोल रहे हैं जो ओ बी है इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ओ बी कहीं भी हो सकता है, और वो हमें बी उसका वो पॉइंट दिया हुआ है, और हम मुझसे ए का कोऑर्डिनेट मालूम करने का बोला है। देखिए, ए का कोऑर्डिनेट मुझे तब मालूम होगा जब मैं बी का यूनिट वेक्टर मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि वो 1 होगा, और यूनिट वेक्टर को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ओ ए मेरे पास मैग्नीट्यूड है, तो मेरे पास ए आ जाएगा। समझ में आ रही है? अगर मैं बी वेक्टर का ओ बी का यूनिट वेक्टर मालूम कर लेता हूं, तो मेरे पास बी यूनिट वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और वो सेम डायरेक्शन में है ओ ए की, तो सिंपली मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। यस, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ए इज बेसिकली इक्वल टू 6 बी यूनिट वेक्टर। अब मैं यूनिट वेक्टर मालूम कर लेता हूं बी का। मैं फिर कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2² - 1² 4², so it would be 2² is 4 plus 1 plus 16, 2/21 minus 1/21, and then 4/√21। So this is my unit vector। अब मैं इस यूनिट वेक्टर के साथ 6 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ओ ए वेक्टर आ जाएगा, जो कि ए भी है, ए वेक्टर, लेकिन इसको ओ ए लिखना चाहिए। Twelve over under root 21, 6 over under root 21, and then 24 over. No, it is not 4, it is 24 over 21। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ, या 24। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारे कुछ मुश्किल क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच इज वेरी डिफिकल्ट। पार्ट 1 बहुत आसान है, मैं उसको नहीं कर रहा। मैग्नीट्यूड मालूम करने का बोला है, मैं पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब इंटरनली करेगा तो एम बी प्लस एन ए, मैंने कहा था बी प्लस ए लिखना है, और एक्सटर्नली करेगा तो एम बी माइनस एन ए ओवर एम माइनस एन, ये फॉर्मूला आ जाए। तो जब इंटरनली करेगा तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जब एक्सटर्नली करेगा तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। और क्यू आर है तो मैं लिखूंगा आर 3r प्लस 2q। याद रखें, मुझे इस तरह लिखना है, 3 + 2 is 5। नाउ आर के मैं यहाँ पे कंपोनेंट आर के कोऑर्डिनेट्स, देन क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो 3, ओके, मैंने मल्टीप्लाई करा है स्केलर। आप इसको कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं, बेहतर ये कि कंपोनेंट में लिखकर ही सॉल्व करना चाहिए। 2/5i, 1/5j, 7/5k, दिस इज माई क्यू आर। ये वो वेक्टर है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा क्यू आर को इन द रेशियो 3:2। अच्छा, ये पार्ट ए सॉल्व किया था मैंने। अब मैं पार्ट बी सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पर।
अब वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, पी आर को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। So 3R and then P. 3 plus 2 is 5 और मैं उसको और P के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं। Now simply okay, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्योंकि मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है। ओह, मैंने प्लस लिखा है, हालांकि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर तो माइनस होना चाहिए। मैंने ये गलती की है। मैं कहूँ कि क्या गलती हो रही है, और यहाँ पे 5। अब सही हो रहा है। This is my answer. Now, part 3. If x and y are the midpoint of PR and RS, show that xy equals half PS. यानी कि x मिड पॉइंट है PR का और y मिड पॉइंट है RS का। तो मैं अब इसको करने जा रहा हूं। P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेता हूँ, R के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ यहाँ पे। नाउ मिड पॉइंट ऑफ PR विच इज x, सो x इक्वल्स, अब आपको फॉर्मूला पता है, x1 plus x2 over 2, इट्स मीन 1 plus 0 over, नहीं 3 नहीं, 1 plus 0 over 2 आना चाहिए, और 1 plus 1 2 over 2 is 1 minus 1 plus 1 ये 0 हो जाएगा। नाउ मिड पॉइंट ऑफ आर एस, एस तो है, तो फिर मुझे एस, सिर्फ मुझे एस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं विच इज, ये मुझे एक तरतीब से लिखने चाहिए थे, जगह नहीं है इसलिए मैं वहां पे लिख रहा हूँ। मिड पॉइंट ऑफ आर एस विच इज वाई, तो 1 over हाफ, 1 एंड देन हाफ, ये मेरे पास दोनों के मिड पॉइंट आ गए। नाउ एक्स वाई, अब मैं मालूम कर लेता हूँ ये वेक्टर, क्योंकि एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल टू हाफ आर एस। ओके, और अब मुझे पी एस मालूम करना है, तो इट इज एस माइनस पी 210 एंड देन ओके, सो इट इज, नाउ लुक एट केयरफुली। अच्छा, ये मैंने आई और के लिखा है, हाँ ये सही है। एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल टू हाफ पी एस, क्योंकि ये देखें अगर मैं हाफ कॉमन लूंगा तो वो आई कंपोनेंट प्लस के कंपोनेंट होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैं ए पार्ट तो नहीं सॉल्व कर रहा, बी कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इफ द वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड। लेट यू, मैं इन दोनों वेक्टर को नाम दे देता हूं, मेरा पहला वेक्टर u और दूसरा वेक्टर v है। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। मैं ऐसे कर लेता हूं, पहले इनके मैग्नीट्यूड मालूम कर लेता हूं। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड -3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड देन 6 स्क्वायर, सो 9 25 36, और v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर एंड देन 6 स्क्वायर, सो 4 9 एंड 36। तो यहाँ पर आएगा
50, 60, 65, 70. It would be 70. 71 लिखा है, ये गलती है, 70 होना चाहिए. 30, 40, 45. Oh, it is T. सॉरी, ये मुझसे गलती हो रही है. 13 प्लस टी स्क्वायर होगा ये. नाउ तो ये दोनों इक्वल हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 70, इट वुड बी 70. मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर. इक्वल्स 30 स्क्वायर. नाउ स्क्वायर रूट तो दोनों जगह से रिमूव हो जाएंगे. नाउ टी स्क्वायर इज बेसिकली 70 minus 13, which is 57. So t square is t is under root 57 plus minus. So I have got the value of t. Now the part C. Find the vectors whose magnitude is 5 times the length of A and is in the opposite direction of A. अच्छा, अब मुझे एक वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए होना चाहिए. इसका मतलब मुझे सबसे पहले ए का यूनिट वेक्टर मालूम हो, तभी मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा. और वो अपोजिट होना चाहिए. इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर ऑफ ए उसके साथ में नेगेटिव साइन लगा दूंगा. सिंपली मैं ये करूंगा. यानी कि और मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करूं तो वो अपोजिट वेक्टर खुद ब खुद हो जाएगा. ओके, देखिए सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर मालूम करने जा रहा हूं. फिर ही तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं. ओके, so it is 16, 25, 36. तो इन सबको हम प्लस करने जा रहे हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 77. तो 4 ओवर अंडर रूट 77 माइनस 5 ओवर अंडर रूट 77, 6 ओवर अंडर रूट 77. नाउ सिंपली अब मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो वो रिवर्स हो जाएगा. हम्म. ओ, वो होना नहीं चाह रहा, मुझे लगता है नेगेटिव वो बार बार वो रिमूव हो रहा है. चलिए, ये पहले जे होना चाहिए फिर के होना चाहिए. ये गलती मैंने हर जगह करी और ये ब्लंडर है, बड़ी मिस्टेक है. जे के जे के जे के, यहाँ पर भी जे और के होना चाहिए. चले, so it would be -20 over under root 77 plus 25 over under root 77 or then 30 over under root 77. This is my answer. ये ए वेक्टर नहीं लिखा होना चाहिए, ये ए यूनिट वेक्टर लिखा होना चाहिए. द रिक्वायर्ड वेक्टर इज दिस. कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ओके, लेट्स कम टू द पार्ट डी. पार्ट डी में ये कहा गया है कि एक्सप्रेस ए वेक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानी कि अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उसको दिखाना है, यानी कि इस तरह उसको दिखाना है कि वो मैग्नीट्यूड के होगा स्केलर और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हो. अगेन इसका मतलब वही है कि मुझे यूनिट वेक्टर मालूम करना होगा. और फिर मुझे मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा क्योंकि वो के जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए मालूम करने जा रहा हूं.
So under root 4 plus 16 plus 36. अंडर रूट 56 और 56 आई थिंक ये इसमें से कोई नंबर बाहर आ सकता है, मैं देख लेता हूँ प्राइम फैक्टर्स के जरिए। 2 बाहर आ रहा है, सो 2 अंडर रूट 14 होगा। ये तो मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। अब मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड नीचे ही, मुझे कोई इतना उसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 अंडर रूट 14 एक्चुअली मैग्नीट्यूड ही है, तो सिंपली मैग्नीट्यूड अलग लिखा हुआ है और डायरेक्शन अलग लिखी हुई है। द रिक्वायर्ड वेक्टर इज, नहीं ये वेक्टर नहीं है, बस ये एक तरह से इस तरह हमने लिखा है कि उसका मैग्नीट्यूड अलग से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन अलग से रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, तो आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्यूरी हो या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, so write in the comment box. I'm here to help you. And please subscribe, share, and like my video to everyone. Allah Hafiz.